एकनाथ शिंदे की बजाय अब उद्धव ठाकरे की सुन रहे हैं और वहां से निकलना चाहते हैं। ये चीजें जो हैं वो अब निकल करके सामने आ रही हैं। मुंबई उनको नहीं आने दिया जा रहा, मुंबई आते ही तस्वीर बदल दी जाएगी। ये दावा किया है शिवसेना ने। शिवसेना के संजय राउत सामने आए मीडिया के, और संजय राउत ने सामने आकर के मीडिया के ये बयान दिया है। मैं आपको उनके एक बयान के 4 हिस्से अलग अलग जो है वो सुनाऊंगा, 4 अलग अलग हिस्से सुनाऊंगा। वो क्या कह रहे हैं सुनिए आप। वो कह रहे हैं कि मैं किसी कैंप पर बात नहीं करूंगा कि शिंदे कैंप ये, सिद्धू, उसके बाद में उद्धव ठाकरे कैंप ये, मैं इस प्रकार से किसी कैंप पर बात नहीं करूंगा। हजारों लाखों कार्यकर्ता वो पार्टी है, एमएलए पार्टी नहीं है, पार्लियामेंट्री पार्टी अलग होती है। इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा वो किस हालात में गए हैं, क्यों गए हैं, ये दबाव जल्दी सुलझ जाएगा। पहले अब जरा आप ये सुनिए, फिर उसके बाद मैं सुनाऊंगा 20 विधायकों के ऊपर जो है वो संजय राउत ने बड़ा खुलासा किया है। 20 विधायकों का सीधे तौर पर नाम ले रहे हैं वो कि 20 विधायक हमारे साथ में। वो अगला हिस्सा मैं इसके बाद आपको सुनाता हूं। मैं किसी कैंप पर बात नहीं करूंगा, मैं मेरे पार्टी के ऊपर बात। सर, आप कह रहे हैं कि आज भी हमारी पार्टी मजबूत है, पार्टी जमीन पर है, हजारों लाखों कार्यकर्ता आज भी हमारे साथ पार्टी के साथ जुड़े हैं। कुछ एमएलए हमसे छोड़कर, हमको छोड़कर जाना यानी पार्टी टूट गया, ऐसा नहीं होता। पार्टी अलग है और विधायकों की बात अलग है, पार्लियामेंट्री पार्टी की बात अलग होती है। किस हालात में, किस दबाव में, किस प्रेशर में ये लोग हमें छोड़कर चले गए हैं, उसका खुलासा जल्दी ही हो जाएगा। प्रेशर में है या दबाव में है, यह संजय राउत की तरफ से बड़ा सवाल यहां पर खड़ा किया गया। अब इसके बाद में संजय राउत का बड़ा खुलासा, और उसके बाद से कल से जो तस्वीर लगातार बनती हुई दिखाई दे रही थी वो तस्वीर बिल्कुल उलट हो गई है। और यहां पर 20 विधायक का दावा जो है वो शिवसेना की तरफ से कर दिया गया। ये देखिए, उद्धव ठाकरे के लिए आप कह रहे हैं, उनसे सवाल पूछा गया कि उद्धव ठाकरे ने कल जब अपील की तो क्या उसके बाद में किसी एमएलए ने उनके साथ में संपर्क साधा है, ये उन्होंने कहा है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास में, संजय राउत का दावा है कि हमारे संपर्क में 20 विधायक हैं। जब मुंबई आएगा तो इसका खुलासा हो जाएगा। जब वो विधायक मुंबई आएंगे तो इस बात का खुलासा हो जाएगा। हमारे संपर्क में 20 विधायक हैं। और देखिए, 20 विधायक अगर शिवसेना के संपर्क में 20 पहले से उनके पास में है, तो यानी करीब करीब 14-15 विधायक ऐसे होंगे जो एकनाथ शिंदे के पास में बचेंगे। तो यानी बाजी पूरी तरह से पलट जाएगी। और यही बात जो है वो संजय राउत यहां पर दावा ठोकते हुए कह रहे हैं कि क्या आपने मेरे चेहरे पर कोई सिकन देखी है, कोई तनाव देखा है क्या? सुनिए जरा। उद्धव ठाकरे जी ने कल कहा है कि आके हमसे बात करिए, क्या उसके बाद कुछ शिवसेना के एमएलए ने उनसे संपर्क साधा है? किससे? उद्धव ठाकरे जी से। उन्होंने जब कल कहा कि हमसे हमारे आके बात करिए। संपर्क में लगभग 20 विधायक है, मैं आपको बताता हूँ। और जब मुंबई में आ जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा। आपने मेरे चेहरे पर देखा है, कोई तनाव है, कोई शिकंज है, कुछ नहीं है। संजय राउत यहां पर सीधे सीधे दावा कर रहे हैं कि यह सब कुछ जो खेल हुआ है वो मोदी सरकार की एजेंसियों की बदौलत हुआ है। मोदी सरकार की एजेंसी ईडी, जिसको अब विपक्ष खुल करके कह रहा है ये इलेक्शन मैनेजमेंट का काम करती है, और अब तो ईडी जो है वो दूसरा भी काम कर रही है, इलेक्शन के बाद में भी काम करती है। यानी अब जिस तरह से वो पहले आता था कि एलआईसी का जो एड आता था कि आपके जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, तो वो जो है वो टैगलाइन ऐसा लग रहा है कि अब ईडी के पास में चली गई है। ईडी इलेक्शन से पहले भी और ईडी इलेक्शन के बाद भी। ये एक अजीब जो है वो यहां पर तुकबंदी बनती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर संजय राउत कह रहे हैं कि ईडी मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर लगातार प्रेशर बनाए हुए है, लेकिन हम आखिरी सांस तक बाला साहब के साथ में हैं। और ऐसा जो ईडी और सीबीआई के और किसी प्रेशर में आकर के पार्टी छोड़ दे, वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता है। इस बात का दावा जो है वो यहां पर संजय राउत कर रहे हैं। जरा आप इस हिस्से को सुनिए, और उसके बाद में फ्लोर टेस्ट की बात जो है वो संजय राउत ने करते हुए अगला पैंतरा फेंक दिया है, वो आप आगे सुनिए। हम बाला साहब के भक्त बोलने से नहीं होता है। जो भक्त बाला साहब का किसी प्रेशर में पार्टी छोड़ता है, ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है, वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता। हम है
हमारे ऊपर भी पूरे दबाव है। हमारा एक मंत्री 4 दिन से लगातार ईडी के ऑफिस में जाकर बैठ रहा है, उसने पार्टी नहीं छोड़ी। मैं और मेरे परिवार के ऊपर पूरा दबाव है ईडी का। हम आज भी ठाकरे परिवार और पार्टी के साथ रहेंगे और आखिरी सांस तक रहेंगे। संजय राउत एक एक करके यहां पर गोटी सेट कर रहे हैं और संजय राउत वहां पर पिन कर रहे हैं जहां जहां से गैस निकलेगी। संजय राउत जो है वो लगातार कल से और पहले से ही संजय राउत मुखर होकर के बोलते हैं, वो इस तरह से चीजों को फेंक रहे हैं, इस तरह से मार रहे हैं, इस तरह से बयान दे रहे हैं कि सामने से पलटवार करना ही पड़ता है। एकनाथ शिंदे के सामने अब मजबूरी हो गई है कि 20 विधायक का दावा जब उन्होंने कर दिया है तो परेड करवानी पड़ेगी। अब कम से कम मीडिया के सामने परेड करवानी पड़ेगी। और दूसरी बात जो है, मीडिया के सामने परेड भले ही करवा दी जाए, लेकिन जब फ्लोर टेस्ट साबित होगा तभी जो है ये हो पाएगा। और संजय राउत इस बारे में कह रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि क्या फ्लोर टेस्ट पर दबाव पड़ेगा तो वो कह रहे हैं कि जब फ्लोर टेस्ट होगा तब पता चल जाएगा कौन नेगेटिव है साहब, कौन पॉजिटिव है। सुनिए जरा। देखिए, जब फ्लोर टेस्ट होगी तो सबकी टेस्ट हो जाएगी। एनसीपी के कुछ कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है सबको पता चले। ये महाराष्ट्र का जो पूरा सियासी घटनाक्रम है, क्या आपको लग रहा है कि केवल संजय राउत, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में चल रहा होगा? बिल्कुल नहीं। आप अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, वो जांच एजेंसियां क्या इस बात की पड़ताल करके बता पाएंगी कि ये एकनाथ शिंदे का जो फोन है वो इस वक्त में किसके नंबर पर चल रहा है? एकनाथ शिंदे जो है वो कहां से किस से बात कर रहे हैं? गुवाहाटी जिस रिजॉर्ट के अंदर, जिस रेडिसन ब्लू होटल के अंदर रखा गया उनको, उस होटल के अंदर किस किस के फोन आ रहे हैं, कहां से फोन आ रहे हैं? क्या इस बात का कभी खुलासा हो पाएगा? और इस बात का खुलासा अगर यहां पर सोच करके देखिए, अगर भाजपा नहीं बल्कि शिवसेना यहां पर भाजपा की सरकार को तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रही होती तो सोचिए एक एक फोन रिकॉर्ड जो है अभी तक सामने आ जाता कि उद्धव ठाकरे के 25 फोन गए हैं, संजय राउत के इतने फोन गए हैं, उस नेता के इतने फोन गए हैं, राहुल गांधी के इतने फोन गए हैं, सोनिया गांधी के इतने फोन गए, सारी चीजें सामने आ जाती। लेकिन अब क्या वाकई जांच एजेंसियां ये सब कुछ सामने ला पाएंगी? तो बड़ा सवाल ये। तो बहरहाल यहां पर संजय राउत ने जो 20 विधायकों का पेच यहां पर फंसाया है, वाकई बहुत बड़ा पेच है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब कुछ संजय राउत जिस तरह से कह रहे हैं उस तरह से तब्दील कर पाएंगे? बड़ा सवाल ये। तो बहरहाल लगातार सियासी घटनाक्रम जो भी हो रहा है आपके सामने अपडेट ला रहे हैं। इस खबर को, इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइए और जैसे ही कोई वीडियो, जैसे ही वहां से कोई अपडेट सामने आता है तुरंत आपके सामने लेकर के आएंगे। इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर